लक्ष्य का अनर्थक शब्द है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निशाना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागर का पर्यायवाची शब्द है। नागर का पर्यायवाची शब्द आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चतुर। 60 नंबर क्वेश्चन है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा ये आपको बताना है, कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यमक अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सहायक हो जाएगा। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपका कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो से के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, इसमें से आ गया है कारक चिन्ह, इसलिए करण कारक चिन्ह है ये से, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद है। अंतर्निहित, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतधन निहित। अंतधन निहित विसर्ग संधि है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है। तो क्रोध आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा। तो हिंदी में मैं का बहुवचन हम होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा होगा, तो विरोध करना आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर उठाना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्रोत का युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उद्गम संतुति, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो अली भौरा अली सखी, तो भौरा सखी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्म वाच्य है, इसमें कौन सा वाच्य है, तो कर्म वाच्य है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है ये बताना है आपको। तो नग्न तत्सम है, क्षमा तत्सम है, नख तत्सम है, और डी आपका तत्सम नहीं है, तद्भव है। ये स्नेह का तद्भव रूप है ने, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को अध्याय में आपका ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अध्यात्म आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो इसमें
निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये गलत है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो पैतृक इस प्रकार से रहेगा, पैतृक। अगला क्वेश्चन है गमही शब्द है, गमही शब्द क्या है, तो इसमें बताना है आपको। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्सम है। कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कपाल का पर्यायवाची शब्द माथा होगा, मस्तक होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, माथा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं, आप लोग जानते हैं विशेषण कहते हैं। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा निराश होना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एसड़ा का अर्थ है अभिलाषा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्वान का स्त्री लिंग बताइए। विद्वान का आप लोगों को मालूम होगा, आप विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए, उचित विराम चिन्ह लगाइए, तो ये आपका विस्मय आदि चिन्ह आ जाएगा। ओ बहुत कठिन समस्या आया है, तो ये विस्मय आदि चिन्ह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ये अर्धविराम हो जाएगा, ये योजक चिन्ह हो जाएगा। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, तो 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नीलमणि फुक्कन को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है, तो इसमें अधिकारोत्तक क्रिया नहीं होगा, औचित्यबोधक क्रिया ये भी नहीं होगा, अप्रत्यक्ष क्रिया, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, योजक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा की है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी नहीं होगा, हिंदी का भी नहीं है, उर्दू संस्कृत का भी नहीं है, ये शब्द उर्दू फारसी का है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है, तो आप लोगों को मालूम होगा बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुति भिन्नार्थक नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित तो वाक्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, जल समाधि, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जल में समाधि, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नरेश मेहता की है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता, नहीं बताना है आपको, तो पक्षी द्विज में आ जाएगा, दांत भी आ जाएगा, ब्राह्मण भी आ जाएगा, विदेह नहीं आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब उपसर्ग से बना शब्द है, उपसर्ग बताना है, तो इसमें बर्दाश्त नहीं होगा, बाकलम नहीं होगा, बदनाम नहीं होगा, इसमें आपका बदौलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नब्बे से 94 गद्यांश प्रश्न है, इसको आपको गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना है, तो एक बार गद्यांश को आप रीड कर लीजिए। राजभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के समान जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रीय भाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रीय भाषा के साथ जनता का भावात्मक
लगाव रहता है, क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की संस्कृति परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो तो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी भाषा के रूप में ही विराजती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस भाषा के प्रसार एवं प्रसार तथा प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया है। आइए अब प्रश्न इसका देख लेते हैं। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात की गई है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदी भाषा पर। किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदी। अगला क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रीय भाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो इसमें कौन सा व्यवहार नहीं है? तो सामान्य जन भाषा ये है, सारे देश की संपर्क भाषा ये भी है, और कि भावनात्मक तथा संस्कृति भाषा है ये भी सही है। क्षेत्र सीमित होता है ये नहीं है। जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। तो इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक आपका हो जाएगा डी, राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये रीजनिंग का सवाल हो गया। इसमें आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 माइनस करेंगे ऐसे, तो ए आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो